मैं ज़ियाउर रहमान बर्क, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुवज्जिब तय पाया है एतकाद रखूँगा और उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिसे ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। मैं इकरा चौधरी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद, जय संविधान। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के दौरान क्या कुछ कहा। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतकाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, तकबीर, अल्लाहु अकबर। बयान को पूरा ज़रूर सुनना और इसमें आपको बहुत अच्छी बातें बयान में सुनने को मिलेंगी, क्योंकि हज़रत ने नौजवान लड़कों के लिए और दुनियावी खर्ची और दौलत के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से हमको समझाया और उम्मीद है आप पूरा बयान ज़रूर सुन लेंगे। लोग तालीम महंगी कर रहे हैं, तुम तालीम सस्ती करो ताकि अपने बच्चों को हर बंदा पढ़ा सके। अपने बाप के नाम से मस्जिदों में कुरान रखने की बजाय अपने बाप के नाम से बच्चों की फीस भर दिया करो इसाले सवाब के लिए। इसलिए कि इन उलमा से पूछो कि जब मस्जिद में अब्बा के इसाले सवाब के लिए कुरान रखते हैं वो बरसा बरस हो जाते हैं, सैकड़ों कुरान थप्पी में रखे हुए हैं, कोई उनको हाथ तक नहीं लगाता। मस्जिद के अंदर 10-20 कुरान के सिवा और ज्यादा कुरान की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तिलावत करने वाले कितने हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं किसी की बेइज्जती नहीं करने आया, लेकिन मेरे भाइयों दीनदार लोग भी मस्जिद में कुरान खोल के कुरान नहीं पढ़ते, ये हालात हैं। तो फिर आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए कुरान क्यों मस्जिद में रखते हो? वो तो थप्पी में रखे होते हैं ना। तो आप इसाले सवाब के लिए ये भी कर सकते हो। आप उलमा से पूछिए, उलमा बताएंगे मेरी बात की। अगर ये तायद करें तो करें, अच्छी बात नहीं कर सकते, अगर ये तायद तो ये मेरी इस्लाह कर दें। इसाले सवाब का मतलब क्या है? कोई भी सवाब का काम करो और उसका इसाल किसी की भी रूह को कर दो तो उसको सवाब तो मिलेगा। तो अपने अब्बा के लिए आप चने तकसीम करने की बजाय आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए कलम तकसीम करो ना। आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए किताब तकसीम करो ना। आप अपने अब्बा के इसाले सवाब के लिए कापियां तकसीम करो ना। ये भी तो इसाले सवाब की एक शक्ल है। अपने अम्मा के इसाले सवाब के लिए कपड़े तकसीम करने की बजाय अपने स्कूल के बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम करो, ये भी तो हो सकता है। थोड़ा सोच बदलो, ख्याल करो। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, आपको एक बात तवील हो रही लेकिन एक बात बताऊं। एक बादशाह के दौर में हाउस पर सिपाही लोग पहरे देते थे और नस्लन बादा नस्लिन वो चलते आ रहा था। सिपाही वहां खड़े रहते थे, हाउस पे पहरा देते थे, खड़े रहते थे, हाउस पे पहरा देते थे। तो बादशाह लोग बदलते रहे लेकिन हाउस पे पहरा कायम रहा। एक दिन बड़ा होशियार बादशाह आया, उसने बोला कि ये जो पिछले सब चले आ रहे हैं ना, तो उसी के अंदर हम घूम रहे हैं, तो कुछ सही भी कर रहे हैं, कुछ गलत भी कर रहे हैं। तो भाई हालात और जमाने के तहत कुछ सेट करो ना। तो उसने सब फेरिस्त बनाई, यहां सिपाही क्यों खड़े रहते हैं, वहां क्यों खड़े रहते हैं वहां। तो हाउस की बात नहीं, तो पूछा ये हाउस पे सिपाही सदियों से क्यों खड़े रहते हैं। तो बोले हजरत पता नहीं क्यों खड़े रहते हैं एक सिपाही। तो बोले कि हटाओ उसको, जब कुछ काम ही नहीं है वहां तो हटाओ। तो पूछा जब बड़े बुजुर्गों से कि यहाँ सिपाही क्यों खड़े रहते हैं जबरदस्ती का। अभी जबरदस्ती है, एक दौर था कि तुम्हारे खानदान की औरतें उस हौज में गुस्ल करने जाती थी, तो कोई अजनबी मर्द वहां ना चला जाए इसलिए वहां सिपाही खड़े करते थे। अब तो हम्माम बन गए ना, तो अब हौज में गुस्ल करने की जरूरत ही नहीं है। औरतें तो गुस्ल के लिए बंद हो गई मगर सिपाही बराबर खड़े हैं। तो इसका मतलब यह है कि अपनी ताकत जाय हो रही है ना। इन सिपाहियों को यहां से हटा कर कहीं और लगाओ। तब हर बंदा क्या कर रहा है कि मैं अपने अब्बा के लिए कुआं ही खुदवाऊंगा। मैं अपने अब्बा के लिए क्योंकि कुआं खुदवाने का जिक्र हदीस में आया है। अल्लाह के बंदो बिल्कुल कुआं खुदवाने का जिक्र हदीस में आया है।